हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमेश शर्मा। आज मैं आपको अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूं। मैं आपको इस लेसन की समरी लाइन वाइज करवाऊंगा। अब आप वीडियो को पॉज करके अपनी बुक्स खोल लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर लाइन की समरी बताने जा रहा हूं, हर लाइन को आपको समझाने जा रहा हूं। But in the hearts of all who lived in this solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, that is help from God. But in the hearts of all, लेकिन उस एकांत घर में, उस घर के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, उन सभी के मन में केवल एकमात्र उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प ऑफ गॉड। केवल भगवान की ही मदद का उनको आसरा था, और उनको भगवान से ही उम्मीद थी। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. अब जो लेंचो है वो अपने परिवार को सांत्वना दे रहा है, अपने परिवार को समझा रहा है और कहता है डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत होइए। यद्यपि ऐसा लगता है कि टोटल लॉस हो चुका है, हमारी फसल की पूरी हानि हो चुकी है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, फिर भी आप याद रखिए भूख से कोई मरता नहीं है, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यहां पर एक प्रोवर्ब की बात करता है कि यही कारण है कि लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र उम्मीद, और जो उम्मीद भगवान से थी, उसको उस भगवान से उम्मीद के बारे में वो सोचता रहा। Whose eyes, as he had been instructed, sees everything। जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान की आंखें हर चीज देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। इवन वट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहां तक कि एक व्यक्ति की अंतरात्मा के अंदर जो गहराई में छुपा है, वो हर चीज भगवान देख सकता है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यहां पर इस लाइन में पढ़ाई के महत्व को समझाया गया है कि चाहे हम जो मर्जी कार्य करें, हमें पढ़ना लिखना आना अवश्य आना चाहिए। यहां पर एक प्रोवर्ब इस्तेमाल की है, एन ओक्स ऑफ अ मैन। इसका मतलब होता है एक मेहनती व्यक्ति। जो लेंचो है एक मेहनती व्यक्ति है, और वो खेतों में एनिमल्स की भांति काम करता है, फिर भी उसे पढ़ना लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which himself would carry to town and place in the mail। अगले संडे को लेंचो जो है दिन निकलते ही लेटर लिखना शुरू कर देता है, जिसको उसने खुद जाकर शहर में जाकर मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उसका जो वो लेटर था वो भगवान को पत्र लिखा गया था। भगवान से कम पत्र लिखने को उसने कुछ नहीं किया, यानी कि उसने सीधा भगवान को पत्र लिखा। He wrote, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। उसने लिखा, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। अब भगवान को ब्यौरा देता है कि मुझे पैसे कितने चाहिए और किस लिए चाहिए। भगवान को वो कहता है मुझे 100 पिसोस चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं, और जब तक मेरी अगली फसल आए मैं अपने परिवार गुजारा कर सकूं, मैं जिंदा रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, बस इतना लिखकर उसने आगे डॉट 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 कर दिया। उसके समझ में आ गया कि मैं भगवान को क्या बताऊं कि ओलों के कारण मेरी फसल नष्ट हो गई है, क्योंकि भगवान को सब पता है कि फसल नष्ट हो गई है। इसीलिए उसने भगवान को पूरा विवरण देना जरूरी नहीं समझा, और उसने हेल स्टॉर्म के बाद डॉट डॉट करके लेटर को छोड़ दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने एनवेलप के ऊपर जो पता था किसको भेजना है वो लिखा टू गॉड, यानी कि भगवान को लेटर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल टर्बल्ड। उसने उस लेटर को एनवेलप के अंदर डाल दिया, स्टिल टर्बल्ड, अभी भी वो बहुत दुखी था। वेंट टू टाउन, और शहर को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने वहां से एक स्टैंप लिया, उस स्टैंप को उस एनवेलप के ऊपर चिपकाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया।
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed this letter to God. और जो उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी था जो कि पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन था, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वो अपने बॉस के पास बहुत ही हंसता हुआ गया और जाकर उसने वो भगवान को लिखा गया पत्र अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पोस्टमैन के पूरे कैरियर के दौरान उसने कभी भी इस एड्रेस के बारे में नहीं जाना था कि किसी ने भगवान को पत्र लिखा हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing, but also immediately turned serious and tapping the letter on his desk commented। देखिए, जो पोस्ट मास्टर था वो किस प्रकार का व्यक्ति था। पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताई गई है कि पोस्ट मास्टर एक मोटा, एमिएबल मींस फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, जो व्यक्ति आपको देखने में दोस्ताना लगता हो और अच्छे स्वभाव का और अच्छे दिल वाला व्यक्ति हो, दैट्स कॉल्ड एमिएबल। पोस्ट मास्टर एक मोटा एमिएबल व्यक्ति था। जब उसने ये लेटर देखा तो वो भी जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, और उसने उस लेटर को डेस्क के ऊपर थपथपाया और कमेंट किया और कहा, व्हाट फेथ। हैरान रह गया कि क्या विश्वास है भगवान के इस आदमी में, क्या इस आदमी को भगवान में विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है, काश कि मेरा भी भगवान में उतना ही विश्वास होता जितना इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति का भगवान में विश्वास है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, कितना विश्वास है भगवान का इसमें कि इसने सीधा भगवान से ही कोरस्पोंडेंस करना शुरू कर दिया, सीधा भगवान को ही लेटर लिख दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब देखिए, जो पोस्ट मास्टर था वो एक अच्छे दिल वाला व्यक्ति था। उसको लगा कि इस व्यक्ति का भगवान में अटूट विश्वास है, इस व्यक्ति का भगवान में से विश्वास ना उठ जाए, भगवान में से विश्वास ना टूट जाए इस व्यक्ति का। इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस पत्र का उत्तर देना चाहिए, मैं इस पत्र का उत्तर दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब वो पत्र पढ़ने से स्पष्ट हो गया कि इसका जो आंसर था उसमें उसको किसी जरूरत थी, वो गुडविल, इंक और पेपर के अलावा किसी अन्य चीज की ज्यादा जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प से अपने रेजोल्यूशन चिपका रहा, उस पर अटल रहा। उसने अपने साथी कर्मचारियों को और अपने दोस्तों को कहा कि वो उस चैरिटी के लिए, उस दयादान के लिए, उस किसान की मदद के लिए कुछ पैसे दें ताकि भगवान में उसका विश्वास बना रहे और हम उसकी मदद भी कर सकें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos। अब उसके लिए इतने सारे पैसे 100 pesos इकट्ठा करना एक समय में एकदम 100 pesos इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो किसान को हाफ से थोड़ा ज्यादा भेजने में ही कामयाब हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू गॉड एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने वो सारे पैसे एक एनवेलप में डाले और एक लेटर लिखा। लेटर के ऊपर उसने केवल एक सिग्नेचर लिखा, गॉड, और उस लेटर को एनवेलप के अंदर डाल दिया और उसको लेंचो को भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को थोड़ा सा समय से पहले लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया ये जानने के लिए क्या उसका कोई लेटर आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब देखिए सिचुएशन क्या थी। पोस्ट मास्टर ने इतनी मेहनत करके किसान की मदद के लिए 70 pesos इकट्ठे किए और उसकी जो अंतरात्मा थी बहुत ही कंटेंट थी, बहुत ही संतुष्ट थी कि मैंने एक भला कार्य किया है। अब उस भले कार्य का रिजल्ट देखने के लिए जब वो किसान, जब लेंचो वहां पर आया तो
उसने अपने ऑफिस में से बैठकर क्या देखा कि जो पोस्टमास्टर है, पोस्टमैन खुद जाके उसको लेटर देता है, और वो जो पोस्टमास्टर होता है वो बड़ी खुशी के साथ, बड़ी संतुष्टि के साथ उसको देखता रहा जब उसको वो लेटर दे रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। अब देखिए लेंचो का भगवान में कितना विश्वास था। आप ये कह लीजिए कि लेंचो भगवान को मानने वाला लेकिन बहुत ही सीधा व्यक्ति था। उसने उस लेटर को देखकर, उन पैसों को देखकर थोड़ा सा भी हैरानी नहीं हुई। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे गिने वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो कहता है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, भगवान गलत नहीं हो सकता। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही वो इस बात से मना कर सकता कि लेंचो ने क्या प्रार्थना की, लेंचो ने क्या डिमांड की थी। उसको भगवान में इतना विश्वास था कि लेंचो को भगवान कैसे मना कर सकता है। लेंचो उसका इतना बड़ा भक्त है, लेंचो को भगवान पैसे भेजेगा ही। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंडिंग। तुरंत लेंचो विंडो के पास गया और उसने वहां जाकर एक पेपर और एक इंक की डिमांड की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had made to express his ideas। अब पब्लिक टेबल पर जाकर उसने भगवान को पत्र लिखना शुरू किया। जब वो भगवान को पत्र लिख रहा था उसके माथे के ऊपर त्योरियां पड़ गई, रिंकलिंग हो गई। और वो रिंकलिंग किस कारण से थी? जो जोर उसका पत्र लिखने में लग रहा था उसके कारण, विचारों को एक्सप्रेस करते समय जो हमारा जोर लगता है उसके कारण उसके चेहरे के ऊपर त्योरियां पड़ गई थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he leaked and then affixed to the envelope with a blow of fist। जब वो अपना पत्र लिख चुका था वो फिर विंडो पर गया, वहां जाकर उसने एक स्टैंप खरीदा, स्टैंप को लीक किया, लीक में चाटना, उसको थोड़ा सा जीभ से उसने लगाया और उसको एनवेलप के ऊपर फिक्स करके और ऊपर से मुट्ठी मार दी, उसको ऐसे फिक्स कर दिया और उसको थोड़ी चोट मार दी अपनी मुट्ठी के साथ। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जो ही, जिस क्षण उसने मेल बॉक्स के अंदर वो लेटर डाला, पोस्टमास्टर त्यों ही उसको लेटर को पढ़ने के लिए लेटर को उसने खोला। इट सेड, लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उन पैसों में से जो पैसों की डिमांड मैंने आपसे की थी, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पीसोस ही मेरे तक पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, भगवान बचे हुए पैसे भेज दीजिए मेरे पास। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान मुझे बाई मेल मत भेजने पैसों को, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक लेंचो। और नीचे उसने साइन कर रखे थे लेंचो, क्या कहा उसने? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर, जो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी है वो हैं, क्या है वो? बंच ऑफ क्रूक्स, वो धूर्तों का टोला है, वो सारे के सारे ठग हैं, मेरे 30 पीसेस उन्होंने चुरा लिए हैं। सो भगवान अब मुझे आप मेल के थ्रू पैसे मत भेजना, डायरेक्ट मुझे पैसे भेजना। लेंचो ने अति आत्मविश्वास के साथ वो लेटर जो पोस्ट कर दिया और भगवान को लेटर भेज दिया अपनी तरफ से। और पोस्ट ऑफिस जो कर्मचारी थे उन्होंने उस लेटर को पढ़ के देखा कि किस प्रकार का सीधा साधा व्यक्ति लेंचो था और भगवान के प्रति उसका कितना विश्वास था। तो आज का हम ये जो लेटर टू गॉड है ये अब समाप्त होता है हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।